इंशाल्लाह इतवार के दिन 4:30 बजे जिना ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला हम जलसा करने जा रहे हैं और ये कराची की तारीख का इंशाल्लाह ताला बड़ा जलसा होगा। मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं है और ये हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। तो उसके बावजूद अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर जो है ये कुली बदमाशी होती है, ये जो है आपको फिर मशवरों में शामिल नहीं करते। मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे इजाज़त नहीं लेते, वो किसी से इजाज़त नहीं लेते। मतलब आपका वज़ीर आज़म भी पूछ कर बताता है, तो वो किसी से इजाज़त नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे मादनियात हैं, चाहे बलूचिस्तान में है चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे कुदरती वसाइल पर हक सबसे पहले वहाँ की आवाम का है। खैबर पख्तूनख्वा में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो वाहिद सियासी पार्टी थी कि वो खैबर से लेकर तोरघर तक और इधर वजीरिस्तान से लेकर बाजावर्ड, चतराल और बुनेर शांगला तक एहतजाज और अमन पासून कर रही थी कि जो दहशतगर्द आप लोगों ने यहाँ से भगाए हैं उनको दोबारा आबाद ना करें। मुराद सईद साहब की आप तमाम जो तकरीरें हैं, जो वीडियो पैगामात हैं, वो उठाकर देख लें, हमारे अमन पासून में उठाकर देख लें। इसमें जो है हम इनको रिजेक्ट कर रहे थे कि इनको दोबारा आबाद नहीं किया जाए, लेकिन पता नहीं किस वजह से और क्यों इनको दोबारा आबाद किया गया था। अभी आता हूं आपके सवाल की तरफ। सिर्फ टीटीपी नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, हम उन सब की मुखालफत करते हैं और डंकी की चोट पे करते हैं। उनको बनाने वालों की भी मुखालफत करते हैं, जो उनको लाते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं, जो उनको आबाद करते हैं उनकी भी मुखालफत करते हैं। इन सब की मुखालफत हम जो है डंके की चोट पे करते हैं। ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता? आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। देखें, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर जो है हमारी जान भी कुर्बान है। मुनव्वरा की हुर्मत पर तमाम मुसलमान जो हैं अपनी जान भी कुर्बान करते हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने किसी को ये हिदायत दी हो कि वहां पर एहतजाज करें। हाँ, जिसने भी वहां पर किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है कि वो जगह जो है वो सियासत के लिए नहीं है, वो जगह इबादत के लिए हैं और अपनी गुनाहों पर माफ़ी मांगने के लिए हैं। तो वहां पर अगर आप चाहे जितनी भी नफरत किसी से करते हो तो उसके खिलाफ वहां पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूं। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं और इस तैयारी को हम पीक पर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत का मैंडेट जो है उन्होंने राजा नासर साहब और महमूद चकजई साहब को दिया है, तो वो जिस तरह फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उस पर मनोन अमल करेंगे। फिलहाल तो 8 फरवरी की तैयारी हो रही है। हमारे कबायली अजला 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंतजामी तौर पर, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर उनको अभी तक मर्ज नहीं किया गया। एनएफसी में जो हमारा शेयर बनता है 60 लाख की आबादी की तनासुब से, वहाँ की गुर्बत की तनासुब से, वहाँ के जो इन्वर्स डेंसिटी पॉपुलेशन है उसके हवाले से जो तमाम एनएफसी के इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा भी बनता है जो हमें नहीं दिया जा रहा। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने यकीन दहानी तो कराई है कि हम आपका साथ देंगे, बहरहाल आगे देखेंगे, उसकी मीटिंग शुरू हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का वफाक पर जो है 4758 अरब रुपए बकाया है और वो हमें वफाक नहीं दे रहा। वज़ीर आला सिंध या सिंध की हुकूमत ने हमें जो है अभी तक इज्जत ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। इनको तो वैसे भी जो है अगर वो वहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूँ कि आप आएँ ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है, तो उनको भी हम इज्जत देंगे इंशाअल्लाह ताला।